प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जन्म शताब्दी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री इसके बाद केवड़िया परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम में हुए शामिल। परेड में देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। मोरबी हादसे पर जताया दुख, कहा राहत और बचाव काम में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने लौह पुरुष पटेल की जयंती पर एकता की शपथ लिए और कहा कि पटेल जी ने देश के लिए कई रियासतों का विलय करवाया। अब सरदार के सपनों को पूरा करने का समय। राष्ट्रीय एकता दिवस पर खटीमा से सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान काफी संख्या में हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। देश भर के धावकों के साथ सीएम धामी ने भी दौड़ लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि दी। सुबह 5:30 बजे राहुल गांधी ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि दी। मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। गुजरात के मोरबी में कल हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 141 हुई। कल शाम माचू नदी पर बने केबल पुल टूटने से हुआ हादसा। 100 के करीब लोग घायल, 177 के करीब लोग बचाए गए। मोरबी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी मौके पर। करुण कमांडो गोताखोरों की टीम भी बचाव कार्य में जुटी हुई। माचू नदी पर नवनिर्मित केबल पुल 3 दिन पहले खोला गया। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद थे 500 से ज्यादा लोग। शाम करीब 6:30 बजे हादसा 15 मिनट के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। बताया जा रहा है पुल की क्षमता से ज्यादा पुल पर लोग मौजूद थे। मोरबी हादसे में गुजरात के भाजपा सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदरिया के 12 रिश्तेदारों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुबह सुबह घटनास्थल पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी। राहत बचाव काम का जायजा लिया, कहा जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजे देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। मोरबी में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए। लखीमपुर की गोला सीट के लिए प्रचार में भाजपा और सपा ने झोंकी पूरी ताकत। आज सीएम योगी आएंगे लखीमपुर। भाजपा उम्मीदवार के लिए करेंगे जनसभा। आज गौतम बुद्ध नगर भी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क। डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। ग्रेटर नोएडा में ही रात्रि विश्राम। यूपी में सभी 75 जिलों में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या मिली 7500। सर्वे की गठित टीम अपनी रिपोर्ट पीएम को सौंपेगी। मदरसों के सर्वे पर दिए गए मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया पलटवार। कहा मौलाना अरशद मदनी का बयान बेहद आपत्तिजनक। द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है। विषय किसी भी रूप की सरकारी मदद देने या ना देने का नहीं है। विषय ये है कि जो मदरसे हैं उनमें दीनी ईमान की पढ़ाई के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं बच्चे मदरसे में भी जाएं, अपनी पढ़ाई भी करें, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई भी।
हमीरपुर में पिछले 15 दिन से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण सेंटर्स पर किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। खाद की किल्लत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, खाद की किल्लत नहीं, रैक आने में थोड़ी सी देरी हुई है। अगले 48 घंटे के भीतर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाएंगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। एएसआई सर्वे से जुड़ी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी। बसपा अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। राजस्थान में लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सवाल उठाए और ट्वीट कर लिखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वालों का क्या यही असली रूप है? सीतापुर के सिधौली में NH-24 पर गश्त के दौरान पुलिस की जीप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उप निरीक्षक शफीक अहमद की मौत हो गई। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर घायल। बरेली में बहेड़ी के कलुआ डांडा ग्राम में तेंदुए की दहशत। ईंटों पर बैठा दिखा तेंदुआ, गाड़ी की लाइट देखकर भागा तेंदुआ। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड पादरी को सदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। कुछ लोग भोले भाले और कमजोर लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। एक व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है और उसको जेल भेजा गया है। अभी इसमें काफ़ी लोगों की संख्या बची है। काफ़ी लोग की जानकारी हो रही है कि वो लोग भी इसमें ऐसा काम किए हैं, जो लोगों को बुला करके उनका लालच दे करके उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा। गर्भवती महिला और मासूम ने मौके पर दम तोड़ा। बाइक और कार की टक्कर की वजह से हुआ था एक्सीडेंट। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर। कार ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत में कश्मीर नरसंहार पर बोले सांसद सत्यपाल सिंह, उस समय सरकारों में कश्मीरियों को न्याय दिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने नरसंहार को लेकर कमीशन बनाने की मांग रखी। मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी का बयान। त्यागी समाज के जो लोग भाजपा में, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे। भाजपा ने त्यागी समाज को नकारने का काम किया है। बस्ती में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बयान। आजम खान की सजा को लेकर पत्रकारों से बोले, जो कुछ भी हो रहा है न्यायपालिका के अनुसार हो रहा है। मऊ में सपा नेता राजीव राय का बयान। सड़क और विकास के मुद्दों को लेकर नगरपालिका चुनाव में उतरेगी समाजवादी पार्टी। सरकार पर भी राजीव राय ने निशाना साधा। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के वीसी विनय पाठक पर एफआईआर। लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में बंधक बनाकर रंगदारी वसूली को लेकर दर्ज हुआ। विनय पाठक के साथ लखनऊ के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक अजय मिश्रा भी एफआईआर में नामजद। यूपी एसटीएफ ने अजय मिश्रा को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छपने की बात का अखाड़ा परिषद ने विरोध किया। कहा, यह कदम आस्था को चोट पहुंचाने वाला। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिंदू देवी देवताओं का नाम न लिया जाए। मसूरी झूलाघर पर लगाए गए झूले को नगरपालिका प्रशासन ने हटा दिया। झूला हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। लोगों ने किया हंगामा। कांग्रेस नेता भी हंगामा करते दिखे। कर्णप्रयाग में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी। लोगों ने मसाल जुलूस निकाला। 1 साल पहले लड़की के साथ रेप हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हरिद्वार में हाथियों की हलचल। सीसीटीवी में कैद हुई। वन विभाग अभी भी बेखबर। पिछले दिनों भी यहां घूमते दिखाई दिए। जोशीमठ में फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों से इस बार गुलजार रही। छठ महापर्व का चौथा दिन आज उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। सुबह से ही घाटों पर लगी रही लोगों की भीड़। छठ पर्व के मौके पर लखनऊ के गुमती घाट पर सुबह सुबह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। नोएडा में भी छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। एक दूसरे को छठी मैया का प्रसाद बांटा। इस दौरान रंग बिरंगी लाइटों से घाट जगमगा उठा। छठ पर्व के आखिरी दिन गोरखपुर में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने की सूर्य की उपासना। संगम नगरी प्रयागराज के घाटों पर छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन काफी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। शिव की नगरी काशी में भी छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ पर्व के आखिरी दिन वाराणसी के घाटों पर देखी श्रद्धालुओं की रौनक।
चंदौली में लोक आस्था के महापर्व पर श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के बाद छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया का प्रसाद ग्रहण किया। रायबरेली में छठ महापर्व के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह घाटों पर जाकर पूजा अर्चना की, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। श्री वासुदेव तीर्थ पर अमरोहा एसडीएम ने परिवार और साथियों के साथ की छठी मैया की पूजा, उगते सूर्य को दिया गया जल। गोंडा के खैरा भवानी पोखरा तट पर महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पूजा पाठ कर व्रतियों ने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। धर्मनगरी हरिद्वार के घाटों पर नहाए खाए से शुरू छठ महापर्व, उगते हुए सूर्य को जल देकर हुआ समाप्त। अर्घ्य देने वक्त के साथ व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का व्रत खोला। देवभूमि देहरादून में भी दिखी छठ की छटा। महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का व्रत तोड़ा। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। खटीमा पहुंचे सीएम धामी, महिलाओं को छठ पर्व की बधाई दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो छठ पर्व की खटीमा और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। राजधानी दिल्ली में दिखे छठ के अनोखे रंग। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आईटीओ यमुना घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। मुंबई के घाट पर छठ की अनोखी छटा, उगते सूर्य की उपासना कर दिया गया अर्घ्य। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ का हुआ समापन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने छठ पर्व पर दीघा घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर उन्होंने देश प्रदेश वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रांची में हटनिया तालाब में श्रद्धालु मौजूद थे। पटना के दीघा घाट पर रौनक। छठी व्रती महिलाओं ने गाए छठ के गीत। कोलकाता में उगते सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। घाट पर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी। ओडिशा में छठ महापर्व के समापन पर घाटों पर व्रतियों में दिखा उत्साह। सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया महापर्व। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने की बैठक। कहा बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं फिरोजाबाद। हरदोई में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा सीएम की डेडलाइन से पहले सड़कों को किया जाए ठीक। हरदोई में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मायावती पर हमला किया। कहा मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर उनके मिशन के साथ धोखा किया है। मायावती जन्मदिन पर लेती हैं पैसा। दारुल उलूम देवबंद में आयोजित राब्ता मदारस के इजलास में बड़ा फैसला। किसी बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे मदरसे। मौलाना अरशद मदनी ने सरकारी मदद से भी इनकार कर दिया। लखनऊ में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का हुआ कार्यक्रम। अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। स्टेडियम की तरह श्रद्धालुओं में बैठने के लिए बनाई जाएंगी अयोध्या में सीढ़ियां। ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बैठकर दीपोत्सव राम की पैड़ी के सौंदर्य को देख सकेंगे। सिद्धार्थनगर में फेसबुक पर खुद को विधायक की बहू बता रही महिला का सुरक्षा की गुहार लगाते वीडियो वायरल। महिला ने खुद को सदर विधायक की बहू बताते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को दबोचा। लूट के बाद हत्या के हैं आरोपी। फिल्मी अंदाज में रिक्शा चालक को आरोपियों ने मौत के घाट उतारा था। गोंडा की साइबर सेल और सर्विलांस सेल के साथ पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का ऑनलाइन कारोबार करने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया। उधम सिंह नगर पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पराली जलाने पर रोक। खेतों में पराली जलाने पर 2 किसानों को नोटिस भी दिया गया। गाजियाबाद में छोटी बच्चियों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार के मामले। 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 महीने पहले भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन 2 महीने बाद भी क्षतिग्रस्त हाईवे की मरम्मत नहीं हो पाई। मेरठ में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव को बाबर बता डाला। कहा अखिलेश यादव राजनीति नहीं बल्कि दंगे कराते हैं। ये बात उन्होंने आजम खान को सपा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने के सवाल किया। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के बयान के बाद बीजेपी भी अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने श्याम सिंह यादव पर तंज किया। फतेहपुर
खबर दूध पीने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की हालत बिगड़ी। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूध की बाल्टी में छिपकली गिरने के बाद से दहशत में था परिवार। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बारा ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार में हो रहा है सनातन धर्म का उल्लंघन, मठ मंदिरों की परंपराओं से किया जा रहा खिलवाड़। कौशाम्बी में फौजी की पत्नी से दिन दहाड़े लाखों की लूट। लुटेरे घटना को अंजाम देकर हुए फरार। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। मेरठ के तेल व्यापारी के चालक से 14.5 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। खटीमा में धान क्रय करने वाले कच्चा आढ़तियों पर एसडीएम ने की छापेमारी। छापे के दौरान एसडीएम को मिली कई अनियमितताएं। एसडीएम ने एडीओ को ऑपरेटिव को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। इटावा में घर में घुसे 8 फीट लंबे मगरमच्छ का लाइव रेस्क्यू किया गया। गांव के घर में ग्रामीणों ने बंद किया था मगरमच्छ को। सुबह वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया। पीलीभीत में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। आरएलडी से निकाय चुनाव प्रभारी और शामली से विधायक अरशद अली ने कार्यकारी अध्यक्ष मनजीत सिंह ने संभाली कमान। आरएलडी अपने सिंबल पर उतारेगी प्रत्याशी। मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 में से 8 आरोपी गिरफ्तार। 400 लोगों के धर्मांतरण मामले में 9वें आरोपी की तलाश जारी। फिरोजाबाद में प्रेम संबंध में धर्म परिवर्तन की धमकी। सिपाही और उसके बेटे को दी सरकार ने की धमकी। सिपाही की बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मुकाबला आज होगा। आयरलैंड ग्रुप में तीसरे और ऑस्ट्रेलिया में चौथे स्थान पर हैं ये दोनों देश। हालांकि दोनों टीमों में एक बराबर अंक है। वहीं एसबीआई सहित 17 बैंकों के एंड्रॉइड यूजर्स पर खतरा। ब्रिनिक एंड्रॉइड नाम का मिलवेयर वायरस यूजर्स का पर्सनल डेटा चुरा रहा है। अडानी ग्रुप देश में $150 बिलियन के निवेश की योजना पर काम कर रहा है। अडानी ग्रुप की योजना में ग्रीन एनर्जी डेटा सेंटर शामिल है। वहीं अगले हफ्ते बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस डीसीएक्स सिस्टम और मेदांता की मूल कंपनी ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ आएगा। पॉपुलर इंडियन मोबाइल वैलेट रॉयल गेम BGMI जल्द वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार इस पर बैन जल्द हटा सकती है। क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एलन मस्क के ट्विटर खरीदते ही क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में बढ़ोतरी। करीब 70% का उछाल। टैग ने लॉन्च की स्मार्ट वॉच। घड़ी में हेल्थ के सारे फीचर हैं। स्काई डायल की वजह से दिख रहा है क्लासी लुक। बोल्ट ऑडियो के मैवरिक TWS ईयरबड्स लॉन्च। गेमर्स के लिए खास तौर पर इसे डिजाइन किया गया है। इसमें 10mm ड्राइवर्स और एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट दिया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।